चूरू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रुणेचा दर्शन के लिए जाने वाले पैदल यात्रियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया के निर्देशानुसार शहर और देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में पदयात्रियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में शहर ब्लॉक अध्यक्ष असलम खोकर और देहात ब्लॉक अध्यक्ष किशोर धांधु मौजूद रहे, जिन्होंने खाद्य सामग्री का वितरण भी किया। कोटा शहर के कबीर आश्रम के पास एक घर में कोबरा आ जाने से घर और आसपास में हड़कंप मच गया। घर में तार पर यह कोबरा लटका हुआ मिला। सूचना पर स्नेक कैचर गोविंद शर्मा मौके पर पहुंचे और आधे घंटे की मशक्कत के बाद जहरीले सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। कोटा आरटीओ ने ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ अभियान शुरू किया है, जिसके तहत ओवरलोडिंग वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। अधिकारी अवधीश ने बताया कि ओवरलोडिंग वाहनों के गुजरने से लगातार सड़क हादसों से लोग शिकार हो रहे थे, इसीलिए आमजन की सुरक्षा को देखते हुए ओवरलोडिंग वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं। पुलिस हाईवे पर ओवरलोडिंग ट्रकों के चालान काटने में जुटी है। देखिए, जो रेगुलर जो चेकिंग होती है, जो 8-8 घंटे की शिफ्टों में हमारी ड्यूटियां हैं, वो चेकिंग चल रही है। इसमें जो वाहन के कागजात की चेकिंग है, वाहन में भरे माल की चेकिंग है, और जो दस्तावेज ऑनलाइन है वो तो मशीन में ऑनलाइन आ ही जाते हैं, लेकिन माल की तो बिल्टी देख के ही जांच की जाती है। करौली जिले के सपोटरा उपखंड अंतर्गत डाबरा गांव निवासी बिहार कैडर के वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीणा को बिहार राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अमृतलाल मीणा के मुख्य सचिव बनने की सूचना के बाद से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। अमृतलाल के मुख्य सचिव बनने पर परिजनों और क्षेत्रवासियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी है। अमृतलाल मीणा 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और बिहार के कई जिलों में जिला कलेक्टर सहित अन्य पदों पर रह चुके हैं। बड़े भाई साहब शुरू से ही पढ़ाई में अत्यंत प्रतिभाशाली रहे थे। शुरू की पढ़ाई उन्होंने गांव में ही 8वीं तक यहाँ की थी। 8वीं के बाद वो गंगापुर सिटी चले गए थे। घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी, उसके बावजूद भी उन्होंने पढ़ाई में कभी बैकफुट पे नहीं, बहुत ही अच्छा टैलेंट था उनका। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे बेटा ने बहुत नाम कमाया। करौली में पंचायत समिति की साधारण सभा आयोजित की गई। बैठक में बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा सहित कई मसलों पर चर्चा हुई। इस दौरान सदस्यों ने समस्याओं का समाधान नहीं होने का आरोप लगाया। विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने जेजेएम के अधूरे कामों पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को काम को पूरा करने की हिदायत दी। बैठक में कई विभागों के अधिकारी नदारद रहे। बैठक में सपोटरा विधायक हंसराज मीणा, प्रधान हुकुमबाई मीणा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, पंचायत समिति सदस्य मौजूद रहे। भिवाड़ी में ज्वेलर्स हत्याकांड में शामिल दूसरे आरोपी को पुलिस ने हरियाणा के हांसी से हिरासत में लिया है। भिवाड़ी लाने के दौरान आरोपी अनिल ने रास्ते में भागने का प्रयास किया। इस दौरान अनिल एक गहरे गड्ढे में गिर गया, जिससे उसके हाथ और पैरों में चोटें आई हैं, जिसको इलाज के लिए भिवाड़ी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी के जिला अस्पताल लाने पर पूरे जिला अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया। जानकारी के अनुसार पकड़ा गया आरोपी अनिल ही वारदात के समय गाड़ी चला रहा था। आरोपी दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा इलाके में गाड़ी चलाने का काम किया करता था। गौरतलब है कि पूर्व में भी एक आरोपी प्रीत जाटव सरेंडर कर चुका है, लेकिन अभी भी 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद मामले के मास्टरमाइंड अजय कादियान के नाम का खुलासा हुआ है। इस मामले में अतुल राठी भी फरार है, जिसके पिता खुद दिल्ली पुलिस में एएसआई के पद पर है। सड़क दुर्घटना में घायल कंवराई देवी ने एम्स जोधपुर में अंतिम सांस ली। निधन के बाद उनके अंगदान से 5 लोगों को जीवन दान मिला। एम्स जोधपुर के इतिहास में यह दूसरा मामला है। चिकित्सा मंत्रालय ने रतनलाल खटाना और खटाना परिवार का आभार व्यक्त किया है।
केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अल्प प्रवास पर जोधपुर पहुंचे। जोधपुर एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जोधपुर में नाबालिग के साथ हो रहे अत्याचार दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सभी अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि हम सभी चुनाव गंभीरता के साथ में लड़ते हैं, कुछ अवसर प्रदान किए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने पिछले 10 साल में देश में प्रगति की और हरियाणा में भी उसी के साथ में परिवर्तन हुआ है, हरियाणा में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। सर, एक दुष्कर्म का मामला आज भी सामने आ गया, बहुत ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने प्रशासन से लगातार इसके लिए बात की है। इस तरह की हालात बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। प्रशासन को तुरंत इस बात पर कॉग्निजेंस लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए, वरना इस तरह के अधिकारी जो कोई भी इसके लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सरकार करे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिरोही के आबू रोड और माउंट आबू दौरे पर रहे। माउंट आबू में आयोजित माइंड बॉडी मेडिसिन पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की। इस सम्मेलन में देश भर से करीब 500 चिकित्सक हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने माइंड बॉडी मेडिसिन सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में ब्रह्म कुमारी संस्था के मुख्य कार्यकारी सचिव मृत्युंजय ब्रह्म कुमारी संस्था के पदाधिकारी और चिकित्सक मौजूद रहे। राजयोगिनी दीदी शिवानी जी का जब सुबह में उनको सुनने के लिए गया, मैं वहां पर बैठा था। बैठे हुए मैंने अनुभव किया कि मेरे सामने से कोई निकल कर गया। एक दिव्य अनुभूति का अनुभव मैंने किया। तो बाबा की उपस्थिति तो यहां मुझे हर स्थान पर लगती है। बाबा ने जो बीज रोपित किया था, वो बीज आज हमारे देश के सभी राज्यों में पहुंचने के साथ ही साथ विश्व के लगभग 140 देशों तक पहुंच गया है। नशा मुक्त भारत अभियान देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2020 में लाल किले की प्राचीर से इसका आह्वान किया गया था। 2023 में ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ में हमारा MOU हुआ और अभी 12 अगस्त को पूरे देश में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत हमारे स्कूल के विद्यार्थी, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के और उसके साथ ही साथ देश के सामाजिक और आध्यात्मिक संगठनों के साथ में मिलकर के हमने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जो देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें ब्रह्म कुमारी संस्थान की जितनी भी शाखाएं देश भर में हैं, उसमें बढ़ चढ़कर इसमें योगदान जुड़ा संस्थान का और 3 करोड़ 42 लाख युवाओं ने और विद्यार्थियों ने नशा मुक्त भारत अभियान के साथ अवेयरनेस प्रोग्राम में जुड़ते हुए उसमें शपथ ली। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं डॉक्टर शुभदा अनिल गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और बॉम्बे से आई हूँ। और हम ही नहीं, पूरी दुनिया ये मानती है, मेडिकल जो साइंस है वो ये मानते हैं कि जो भी हमारी बीमारियां होती है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, कैंसर है, ये सभी जो है वो 85% बीमारियों का जो रीजन है वो साइकोसोमैटिक, माना वो मन में है। अभी मन के लिए जो हमारे मेडिकल साइंस में ऐसे कोई हमें विधि नहीं बताई जाती या मेडिसिन नहीं बताई जाती कि जिससे हम बीमारियों को ठीक कर सकते, क्योंकि वो मन में ओरिजिनेट हो रही है। और यहाँ पे रोल आता है हमारे मेडिटेशन का, और जो हमारी भारत की जो धरोहर है ना, कि भारत से हमें ये योग का, प्राचीन योग हमें बताया था, और ये हम यदि सभी चिकित्सकों को सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में यदि बताएं तो हमारी जो बीमारियां हैं वो जड़ से हम ठीक कर सकते हैं। उसमें योग को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, लेकिन आजकल के ज़माने में पिछले 100-200 साल से हम लोग अपनी परंपरा भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य परंपरा को अपनाए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि योग, मेडिटेशन, इसका बहुत ज़्यादा योगदान है हमारे डे टू डे लाइफ में भी और चिकित्सा पद्धति में भी। और आज काफ़ी लेक्चर्स हुए, उसमें ये भी बताया गया सप्रमाण की योग और मेडिटेशन से कैसे हम अपने शारीरिक समस्याओं का निदान कर सकते हैं। उसमें कैंसर है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म, ब्लड प्रेशर, सभी चीज़ें है उसमें। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा।
यहाँ पे विकी शिवानी और दूसरे सभी मोटिवेटर स्पीकर्स आए हुए थे। उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें माइंड और बॉडी के रिलेशन के बारे में बताया और हमें मेडिटेट करने के लिए इंस्पायर किया, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। I came to know about this meet from my friend, one Mr. Dr. Zawli, and he was highly influenced by this meet, and he was the one who influenced me to come and attend this meeting. And after coming here, I am really fully satisfied. सिरोही में भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल का कांग्रेसियों ने पुतला फूंका, साथ ही नारेबाजी कर चेतावनी दी कि भविष्य में पायलट को लेकर ऐसी टिप्पणी की तो जमकर विरोध किया जाएगा। इस दौरान मौके पर पिंडवाड़ा आबू विधानसभा अध्यक्ष अशोक गरासिया, पूर्व विधायक गंगाबेन गरासिया, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राकेश रावल सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। करौली में भारी बारिश के चलते 5 घंटे में पानी की तेज आवक शुरू हो चुकी है। वहीं पानी की आवक के बाद पांचना बांध के 2 गेटों का जलस्तर 258.35 मीटर पहुंच गया। शेष जलस्तर 258.35 मीटर है। वहीं 2 गेट से 6,500 क्यूसेक पानी अतिरिक्त छोड़ा जा रहा है। बारिश के दौरान जल संसाधन विभाग ने बहाव क्षेत्र में लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। सिरोही में सांचौर के सांसद लुम्बाराम चौधरी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, जिसके दौरान सांसद ने जिला अस्पताल के विभिन्न वार्डों में जाकर मरीजों से मिलकर इलाज के बारे में जानकारी ली। साथ ही अस्पताल में जल जमाव और साफ सफाई को ठीक करने के निर्देश दिए गए। वहीं सांसद ने अस्पताल में कई जगहों पर गंदगी के ढेर देखने पर आपत्ति जताई। सांसद ने पीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र महात्मा को अस्पताल में मरीजों को हो रही परेशानी का समाधान करने के निर्देश भी दिए। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने बीकानेर में सादुलगंज स्थित निवास पर हजारों लोगों से जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने कई लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करवाया। इस दौरान A1 टीवी संवाददाता के सिंह ने की मंत्री सुमित गोदारा से खास बातचीत। राजस्थान के खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा इस वक्त हमारे साथ हैं, जन सुनवाई कर रहे हैं, जनता उनके साथ है। लगभग ये माने कि ये उस तरह के व्यक्तित्व हैं जो आम जनता के बीच बहुत ही आसानी से घुस जाते हैं और कोई इनको सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता है न किसी और की, बस जनता के बीच जाके चाहे खाट पर बैठे हैं चाहे जमीन पर बैठे हैं, हर तरह से। और एक और खास बात सुमित जी की खास बात है कि एक लाल डायरी है, लाल डायरी नहीं कहेंगे हम इसको, पॉकेट डायरी कहेंगे। ये पॉकेट डायरी है, वो एनी टाइम अपनी जेब में रखते हैं और तुरंत किसी का कोई ऐसा कोई मसला होता है तो उसे तुरंत इस पे लिख लेते हैं ताकि इन्हें याद रहता है। बात करते हैं जन सुनवाई। साधारण व्यक्तित्व, बिल्कुल एक लोअर टी शर्ट में आप बहुत एक मंत्री से उम्मीद, मतलब मंत्री इस तरह से नहीं रहेगा, लेकिन आप एक साधारण व्यक्ति की तरह रहते हैं क्या? देखिए, हम तो शुरू से ही इसी तरह का पसंद रहा है और सभी जीवन का इसी में आनंद है। ये पद और ये दायित्व ये तो समय में आते जाते रहते हैं, पर जीवन अमूल्य है, उसमें आदमी को हर क्षण एंजॉय करना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। और इसी में और ये कार्य करते हुए चाहे जन सुनवाई हो चाहे आम जन गाँव में जाता है तो उसको प्रत्येक क्षण को मैं एंजॉय करता हूँ। तो मेरा ये है कि उसी भांति मैं जन सुनवाई को भी इसी तरह कि लोगों के काम होए, मुझे खुशी मिलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने की, और उसी में आज जन सुनवाई लगातार जारी है। जब भी मैं आता हूँ तो या तो ये क्षेत्र में जन सुनवाई या बीकानेर आवास में, क्यों आधा क्षेत्र हमारा वैसे लूणकंसर का हो चाहे बीकानेर जिले का हो, तो उनको यहाँ बीकानेर में आवास में भी सुलभता मिल जाती है और लूणकंसर में भी जन सुनवाई करते हैं। पिछले महीने हमने जैसे भी क्या इसमें अगस्त में, इसी अगस्त 9-10 के आसपास हमने महाजन में करी थी जन सुनवाई पूरे प्रशासन के साथ। तो हर महीने हमारा एक है कि एक हम ग्रामीण क्षेत्र में जाकर जन सुनवाई करते हैं और यहाँ आवास पर जन सुनवाई करते हैं और लूणकंसर में भी जन सुनवाई निरंतर जारी रहती है। अगर बात करें तो सुमित गोदारा के आने की सूचना मिलती है बीकानेर के लोगों को या आपके क्षेत्र के लोगों को, और सुमित गोदारा का एक तरह से जो लोग हैं वहाँ के वो तुरंत संपर्क में आ जाते हैं और वे तुरंत आपको घिरे रहना चाहते हैं। अभी भी हम देख रहे हैं ऐसा ही कुछ। नहीं, देखो साहब, ये कुछ तो हम इसका सोशल मीडिया का भी उपयोग पूरा करते हैं, जब आने के समाचार देते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको सूचना पहुंच सके। और समय की मांग है और कार्यालय में भी सूचना रहती है तो लोग फ़ोन करके भी पूछते रहते हैं। तो प्रयास यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें और उनका जो है समाधान करा सकें, यही उद्देश्य है।
अगर जमीनी स्तर की बात करें, आपके पास चूंकि खाद्य आपूर्ति मंत्रालय है, अगर राशन डिपो इसकी बात करें तो इनमें काफी तरह की कई समस्याएं चल रही है। पूरे राजस्थान भर में, बीकानेर में अकेले नहीं है। उसको किस तरह से हल करना चाहेंगे और क्या प्रमुख समस्या आपको नजर आती है? बिल्कुल आपकी बात सही है। सबसे प्रमुख समस्या जो मांग आती है, जो समय समय पर आती है कि जो वंचित लोग हैं, जिनको खाद्य सुरक्षा में जिनका नाम नहीं जुड़ा हुआ, योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिल रहे हैं, ऐसे जो वंचित लोग हैं उनको हम नाम जोड़ें, उसी में हमारा प्रयास है। और मुझे आपको बताते वर्ष है कि विशेष योगी जन है, उनमें लगभग 1,67,000 के आसपास लोगों के हमने नाम जोड़े और 8 लाख हैं। 8 लाख ना जो रिक्त स्थान है उन पर अभी नाम जोड़े जा रहे हैं और अगले 2 महीने में वो कार्य पूरा हो जाएगा। और साथ में eKYC के माध्यम से 1 सितंबर से कल से जिन्होंने eKYC नहीं करे, 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक वो अपने eKYC जरूर कराएं, क्योंकि अब उनको तभी मिलेगा राशन जब वो eKYC कराए होंगे। और 1 नवंबर तक यदि वो नहीं कराएंगे तो 1 नवंबर से ये लोग स्वतः ही खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए ताकि हम ये जो बाहर होंगे, जो रिक्त स्थान होंगे, उसमें जो वास्तव में जो बहुत गरीब लोग हैं, जहाँ पर हम जाते हैं तब लोग मिलते हैं जिनको जरूरत है और उनको लाभ मिला जाए, तो ये हमारा प्रयास है, उनको जोड़ा जाए। और साथ में हमारा एक अभियान और चल रहा है, जिसके पास 4 व्हीलर गाड़ी है, जो इनकम टैक्स पे ही है, उनको भी इस सूची से बाहर करने का हमने अभियान चला रखा है, वो भी हम अभियान चल रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि सक्षम लोग जो आज जब ये 2013 में जो खाद्य सुरक्षा योजना आई और उससे नाम जुड़े हुए, समय से पहले जो नाम जो जुड़े हुए थे, अब वो समय के साथ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। तो उनसे ये निवेदन भी करते हैं कि जो आप इसको स्वतः छोड़िए, क्योंकि ये भी एक देश सेवा का काम है कि जो सक्षम हो गए हैं वो योजना का लाभ छोड़ें और जो वास्तव में गरीब हैं, वंचित हैं, उनको इस योजना में लाभ मिले। तो देखिए, निश्चित रूप से एक मंत्री बनने के बाद आम जन की समस्याओं के साथ और बीच में जाके सुनते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। लाल डायरी, पीली डायरी, कैसी भी हो, कुल मिला के पॉकेट डायरी में वे तुरंत ऐसी बातें लिखते हैं जहां पीए को बुला के या पीआरओ को बुला के जो काम किया जाना चाहिए वे खुद काम किया करते हैं। और एक तरह से जनता से मिलना जनता के लिए कहीं ना कहीं टॉनिक है, तो वहीं इनके लिए सीखने की बात है। और आने वाले अगर समय की बात करें तो खाद्य जो मंत्रालय है उसमें कुल मिला के जो पॉश मशीनें लगने के बाद हालात सुधरे हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो कुल मिला के जो भजन सरकार है उसमें कामकाज में कहीं ना कहीं अहम भूमिका रही है सुमित गोधारा, जो कि खाद्य आपूर्ति मंत्री है। के सिंह, A1 TV, बीकानेर। सीकर जिले के रेवासा धाम के पीठाधीश्वर महंत राघवाचार्य महाराज का अंतिम संस्कार हुआ है। अंतिम दर्शन के लिए राघवाचार्य महाराज का पार्थिव देह रेवासा धाम में रखा गया था। राघवाचार्य महाराज के निधन के समाचार के बाद काफी संख्या में साधु संत रेवासा धाम पहुंचे और उनके अंतिम दर्शन किए। रेवासा धाम गौशाला पर उनकी श्रद्धांजलि सभा रखी गई। चूरू में जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी के निर्देशन में आयोजित 21वीं अखिल भारतीय पशुधन गणना 2024 का समापन हो गया है। प्रशिक्षण में विधायक हरलाल सहारण ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि पशुधन गणना पशु संवर्धन और लुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण में मील का पत्थर साबित होगी। पशुओं की गणना पशुपालकों को प्रोत्साहित करेगी और उनकी आजीविका में संबल प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि पहली बार ऑनलाइन पशुधन गणना की जा रही है, इसीलिए पोर्टल पर फीड किए जाने वाले डाटा सही और पुष्ट होना चाहिए, जिससे सरकार पशुओं के संवर्धन और लुप्त होते प्रजातियों के संरक्षण के लिए योजनाएं क्रियान्वित करती है। इन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों का अपेक्षित सहयोग है। खबर धौलपुर से है, जहां जिले में बारिश के कारण बाड़ी रोड और सैंपो रोड पर बसी 3 दर्जन कॉलोनियों के रास्ते जलमग्न हो गए। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि कॉलोनियों के रास्ते पानी में गुम हो चुके हैं। लोगों ने बताया कि जल भराव की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का घेराव भी किया गया, लेकिन आश्वासन के बाद भी हालात सुधरे नहीं। जिला प्रशासन ने सुनवाई नहीं की तो क्षेत्रीय विधायक शोभारानी कुशवाहा के लापता के पोस्टर कॉलोनी की दीवारों पर चस्पा कर दिए गए और कहा कि उनका जन समस्याओं पर ध्यान नहीं है।
चूरू बालिका महाविद्यालय एवं ब्राइट माइंड्स पब्लिक स्कूल के संचालक, चूरू चैरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता एवं स्थानीय प्रबंधन समिति की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता भगवती प्रसाद बिहानी, ट्रस्टी चूरू चैरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता ने की। बैठक में कोलकाता से ट्रस्ट के ललित मर्दा, बनवारीलाल सोनी एवं विशेष आमंत्रित महेश सोनी व श्याम सुंदर बजाज भी शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रबंध समिति के पदाधिकारियों ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। संयुक्त बैठक में प्रबंध समिति के सचिव भागीरथ शर्मा ने महाविद्यालय व स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। वहीं ट्रस्टीगणों ने महाविद्यालय व स्कूल के विकास कार्यों की समीक्षा की। प्रसूता और जननी महिलाओं की स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाओं के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही 104 जननी एक्सप्रेस सेवा और ममता हेल्थ एक्सप्रेस सेवा में भारी घोटाला के आरोप लगाते हुए लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव सुरेंद्र कंसाना ने मीडिया से बातचीत की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से घोटालों की जांच व दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कंसाना ने बयाना में पत्रकारों से वार्ता कर शंका जाहिर की है कि इन घोटालों में संबंधित कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी व कई अधिकारी भी शामिल हैं। 104 एम्बुलेंस हॉस्पिटल से इधर से उधर नहीं गई आज तक। एक महीने में 1-2 दिन की तो बोल नहीं सकता, लेकिन यही हालात है पूरे जिले का, पूरे राजस्थान का। ममता एक्सप्रेस का काम है गरीब किसान मजदूर गांव-गांव जाकर उनको दवाई वितरण करने का। किसी भी गांव में मैंने एक टीम गठित की, करीब कई गांवों का दौरा करवाया तो वहां जानकारी मिली कि आज तक आया ममता एक्सप्रेस नाम की कोई चीज या कोई गाड़ी आई नहीं। भरतपुर जिले के सबसे बड़े बांध बारोठा बांध के लबालब होने के बाद शनिवार को इस बांध का एक गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। बांध से पानी की निकासी के साथ ही जल संसाधन विभाग और स्थानीय प्रशासन की ओर से पूरे इलाके में विशेष अलर्ट जारी कर लोगों से पानी के बहाव और भराव क्षेत्र से दूर रहने की अपील की गई। चूरू जिले के सरदार शहर में रामदेवरा पैदल यात्रियों के साथ मारपीट की घटना को लेकर कई हिंदू संगठनों के आह्वान पर सरदार शहर बाजार बंद रहा। इस घटना के विरोध में सरदार शहर पुलिस थाने के आगे लोगों की भारी भीड़ जमा रही और वे टायर जलाकर अपना विरोध जताते रहे। इस दौरान समझाइश के लिए आए पुलिस अधिकारियों ने लोगों से तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही। इस दौरान एसडीएम मीनू वर्मा, डीएसपी अनिल कुमार माहेश्वरी और थानाधिकारी अरविंद कुमार भारद्वाज ने हिंदुवादी संगठनों और शहर के वरिष्ठ लोगों के साथ बैठक की, जिसमें डीएसपी ने बताया कि मामले में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। देखो, रामदेव पैदल यात्री संघ जो वाल्मीकि समाज का प्रतिवर्ष निकलता है, वो अपने मोहल्ले से ये कल रवाना हुए और बड़े गाजे बाजे से धूमधाम से उस संघ को रवाना किया। तेलियों की मस्जिद के पास आते आते उस संघ वाले डीजे बजाते हुए चल रहे थे, जिसमें भगवान के भजन चलते हैं। रामदेव जी की पैदल यात्रा है तो रामदेव जी के भजन चल रहे थे। कुछ फितरती मुस्लिम युवक वहाँ तेलियों की मस्जिद के सामने कहते हैं कि डीजे बंद करो, उन्होंने तो तुरंत डीजे बंद कर दिया। डीजे बंद करने के बावजूद एक लड़का आकर और डीजे वाले को थप्पड़ मारता है और जब बात कहा सुनी की होती है तो उससे थोड़ा आगे जाकर वो बेल्ट निकाल कर बेल्टों से। सीकर जिले के रेवासा धाम के पीठाधीश्वर महंत राघवाचार्य महाराज का अंतिम संस्कार हुआ। शनिवार को महंत राघवाचार्य की अंतिम यात्रा निकाली गई। अंतिम यात्रा जानकीनाथ बड़ा मंदिर से रवाना हुई और रेवासा गांव के अलग अलग इलाकों से होकर मंदिर परिसर की गौशाला पहुंची, जहां अंतिम संस्कार किया गया। उत्तराधिकारी राजेंद्र दास महाराज ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में नेता, धर्मगुरु और कई पीठाधीश्वर शामिल हुए। रेवासा पीठ के परम पूज्य श्रद्धेय राघवाचार्य जी महाराज आज हमारे मध्य नहीं रहे। उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए मैं बगड़ दादू द्वारा महामंडलेश्वर अर्जुन दास स्वामी यहाँ आया हूँ।
वो मेरे हमेशा ही अभिभावक की तरह रहे हैं और हमारे सनातन धर्म को बहुत बड़ी क्षति हुई है। परम पूज्य अग्रपीठाधीश्वर वेदांती श्री राघवाचार्य जी महाराज का कल अचानक देहावसान हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गहरी संवेदना प्रकट करते हुए, क्योंकि वो प्रदेश से बाहर हैं, एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में मुझे उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भेजा। हमारे क्षेत्र का एक ऐसा व्यक्तित्व पूज्य राघवाचार्य जी महाराज, जिन्होंने लंबे समय तक इस क्षेत्र में समाज सेवा के साथ साथ में वेद, संस्कृति, धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। पूरे राजस्थान नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में उनकी ख्याति थी। चाहे राम जन्मभूमि हो या और अन्य जितने भी मूवमेंट हों, वो सेवा का कार्यक्रम हो, उन्होंने बड़ी सेवा की। चूरू में नागरिक संघ मुंबई के तत्वावधान में श्री दिगंबर जैन गेस्ट हाउस में जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की गई। कार्यक्रम में विधायक हरलाल सहारण ने कहा कि प्रवासियों का अपनी मातृभूमि के प्रति स्नेह व समर्पण बताता है कि इस तरह के शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा कर चूरू में सामाजिक उत्थान किया जा सकता है। इस दौरान सहदेव चौधरी प्राथमिक विद्यालय और अपनी पाठशाला पर लगभग 500 विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल बैग और नोटबुक्स शिक्षण सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम में शिक्षाविद प्रोफेसर एलएन आर्य, शिक्षाविद प्रोफेसर कमल कोठारी, संघ के अध्यक्ष सुभाष चौधरी, ओंकारमल चौधरी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में धारे हुए कर सकते हैं। चूरू नागरिक संघ की तरफ से जो यहाँ पे लोग एकत्र किए गए हैं, जो प्रोग्राम किया गया है और जो महानुभाव लोग आए हैं, सभी सज्जन लोगों का हम बहुत खुशी से उनका आदर स्वीकार करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम अपनी जन्मभूमि के ऊपर आए हैं और जन्मभूमि की सेवा करने के लिए आए हैं, क्योंकि जन्मभूमि एक ऐसी चीज़ है, उसके लिए हर आदमी के सर पे 4 चीज़ का कर्जा होता है जो कभी ज़िंदगी में चुका नहीं सकता। सबसे पहले होता है अपना माता पिता का, दूसरा कर्जा होता है अपने गुरु का, जिस भूमि पे हम लोग शिक्षा प्राप्त की थी, तीसरा चीज होता है अपने वनस्थली में बिजली विभाग की लापरवाही, हठधर्मिता ने एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। इस दौरान जमकर प्रदर्शन करते हुए जोधपुरिया निवाई रोड को जाम कर दिया। बिजली विभाग, जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रकट किया। चूरू शहर उत्तर व दक्षिण मंडल की सदस्यता अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक हरलाल सहारण ने कहा कि भाजपा का सदस्यता अभियान सर्वव्यापक और सर्वस्पर्शी होगा, क्योंकि इस अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी उन सभी लोगों को स्पर्श करने का प्रयास करेगी जिन लोगों का भाजपा की रीति नीति में विश्वास है। इस दौरान उन्होंने इस अभियान की सफलता के लिए सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर योगदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर सदस्यता अभियान जिला संयोजक अभिषेक चोटिया ने कहा कि इस अभियान की शुरुआत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्य बनाकर 1 सितंबर को की जाएगी। महामंत्री कैलाश जी, नरेंद्र जी सैनी, नेता प्रतिपक्ष बिमला जी, जिले के महामंत्री कंवल साहब, हमारे देहात के अध्यक्ष गणेश सिंह जी, जनता पार्टी